ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। फिर हम ऊपर जाके पानी पिया और एक ऑरेंज का एक पीस खाया तो उसे ठीक हो गया। थोड़ा देर के लिए ठीक हुआ, फिर लंच प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। गोमर साहब जी जीवकांत जी की जय। आचार्य नेमी चंद जी की जय। हम लोग पंच परावर्तन पढ़ रहे हैं। पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, जो कि हमारी ही कहानी है, जन्मों जन्मों की कहानी है, अनादिकाल से होने वाली कहानी है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने द्रव्य कर्म परावर्तन समझा। द्रव्य कर्म परावर्तन दो तरह का होता है। प्रमाणित है गुणायतन तैयार जाए और सभी अपना के विचार हम सबको म्यूट ही करते रह जाते हैं। द्रव्य कर्म परावर्तन कितने प्रकार का होता है, क्या नाम है? दो प्रकार का होता है, नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन। इसमें पहले कौन सा परावर्तन होता है? दोनों परावर्तन में नो कर्म परावर्तन। नो कर्म परावर्तन होता है। नो कर्म परावर्तन पूरा होने के बाद द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है। ये हमने कल समझा इस पॉइंट को। नो कर्म परावर्तन क्या है? 3 शरीर, औदारिक वैक्रिय काहारक, 6 पर्याप्ति, उसके योग्य पुद्गल नो कर्म परिणामों को ग्रहण करना। जैसी अनुभाग शक्ति के साथ स्पर्श रसगंध वाली, खास करके अनुभाग शक्ति इसमें चलेगी। जैसी अनुभाग शक्ति के साथ हमने पहले समय में ग्रहण किया था, उसी अनुभाग शक्ति वाले उन्हीं परमाणुओं को, उस अनुभाग शक्ति के तो बहुत सारे परमाणु हैं, परंतु उन्हीं परमाणुओं को वापस जब ग्रहण में आता है तो एक नो कर्म परावर्तन पूरा होता है। हमने इसमें नो कर्म यंत्र के द्वारा समझा। निकालें आप लोग। मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया आज मैंने। हमने नो कर्म परावर्तन का यंत्र समझा।
अपनी रिकॉर्डिंग कोई दिन ऐसा तो नहीं हुआ था कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो, रिकॉर्डिंग तो रोज हुई है। यहाँ पर आ रहा मैसेज कि आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, रिकॉर्डिंग तो रोज कर रहे हैं हम। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि रिकॉर्डिंग कल नहीं नहीं हुई थी, कल नहीं चल रहा था रिकॉर्डिंग वाला। नहीं, मैंने चलाया है याद करके। इसमें और नहीं आया हो नहीं, रही कल थी पर लिखा हुआ आता ना, तो कल तो नहीं दिखा। मैं बोलने तो वाली नहीं, थी फिर बोल। तो आज बोलने से क्या फायदा मंजू जी? थोड़ी सी भी आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, मेरे को लगा, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। कल नहीं हुई थी शायद। पहली बात तो मैं करी हूँ कल भी, मेरे को बढ़िया से याद है। और अगर आप लोग को ऐसा लगता कि नहीं हुई थी, मान लीजिए हो सकता आप कह रही हैं तो नहीं हुई होगी, तो दिलाना चाहिए। कई बार विजया जी बोलती हैं रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, उनका ध्यान जाता है तो वो बोलती हैं। आप लोग को फिर बोलना चाहिए था। हो सकता है कि होना तो नहीं चाहिए, हम तो शुरू में ही चालू कर देते रिकॉर्डिंग, कभी ऐसा जल्दी नहीं होता है। बीच में किसी कारण से क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग कल थी, हुई तो थी। नहीं करी हूँ मैं रिकॉर्डिंग, मेरे को बढ़िया से याद है। हो सकता है बाद में कोई फोन, बाद में हमने ऑफ किया था, बाद में क्या तो देखे होंगे। बाद में जो अपने लोग की चलती रहती है ना, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो हम ऑफ कर देते हैं। पहले तो मैंने किया है। देखना पड़ता ममता जैन और सरिता कोई है? प्लीज म्यूट कर लेंगे। ममता जैन और सरिता कोई है? प्लीज। तो हम लोगों ने नौ कर्म परावर्तन उद्गल यंत्र के द्वारा समझा था। उस उद्गल यंत्र में पुनः एक बार दोहराते हैं कुछ चीजें, कुछ पॉइंट, कुछ सिद्धांत, और हम लोग समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको दोहराएंगे। ये जो यंत्र बनाया गया है, कभी ग्रहण नहीं थे तो इसमें कैसे होगा ये? नहीं रहा। तो इस कोठे में हमने देखा, सबसे पहले लाइन का पहला कोठा हमने देखा, 0 ग्रहित परगनाओं के लिए है, यानी जिसको हम आज तक ग्रहण नहीं किए हैं। तो ये कैसे घटेगा कि हमने आज तक वर्गनाओं को ग्रहण नहीं किया है, वैसी वर्गना हम ग्रहण करेंगे। ये कैसे घटता है? वो आपने बताया ना कि जो पूर्व में भोगी हुई नया जन्म वापस लेते हैं, नया शरीर धारण दूसरा होता है, तो वो हमारे लिए अग्रहित होती है। जो भोगी हुई है वो भी छोड़ी हुई। कैसे अग्रहित वर्गना कैसे कही जाती है? अनादिकाल से हम तो ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी अग्रहित वर्गना कैसे हुई? नवीन भव के लिए वो अग्रहित हो जाएगी ना, क्योंकि जिस शरीर को हम छोड़ते हैं उस शरीर के साथ ही वो नष्ट हो जाती है। वर्गनाएं समाप्त हो जाती है, फिर नवीन ही होगी ना, नहीं पर्याप्त। मेरी बहना 3 दिन से जिस चीज को दीदी समझा रही थी, मैं बोल के देखूं दीदी मैं हाँ, बताऊं। हाँ, एक परावर्तन पूरा होने के बाद में
जब वापस दूसरा परावर्तन शुरू होता है तो उस परावर्तन में ग्रहित की हुई प्रगणाएं सब हाँ, अग्रहित हाँ, मानी जाएगी। हाँ हाँ, नया परावर्तन जब शुरू हो रहा, आप लोग एक भाव में परावर्तन को पूरा कर रहे हैं। एक कोठे में अनंत कल्प काल लग रहा है, एक कोठे में अनंत भाव जा रहे हैं, और आप एक भाव में पुद्गल परावर्तन पूरा करा रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि गया तो सारी छोड़ गया, दूसरे भाव में नई ग्रहण कर लिया। इतना सा नहीं समझेंगे, इस यंत्र को नहीं समझेंगे, तो आगे जीवकांड जी के और यंत्रों को समझने में तो बहुत कठिनाई होगी। और तो बहुत इजी चीज थी, जब भी खूब बढ़िया से समझाया गया है कि भाई आप अग्रहित वर्गना कैसे कहते हैं, जब कहते हैं कि अनादिकाल से इस जीवों ने सारी वर्गनाओं को भोगा है, छोड़ा है, फिर अग्रहित कहाँ से आ गई। तो बोला गया था कि भाई जब नया पंच परावर्तन शुरू करेगा, नया नौकर्म कभी ना कभी पूरा होता है, फिर द्रव्य कर्म परिवर्तन पूरा होता है, फिर नौकर्म परावर्तन शुरू होता है। उस समय जो पहली बार वर्गना को ग्रहण, पहली बार बाद में भी अग्रहित है, उस समय जो वर्गना को ग्रहण कर रहा, उस भाव के हिसाब से, उस नया परिवर्तन के हिसाब से वो वर्गना अग्रहित हो गई, क्योंकि मंजू भाभी बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। मंजू जयपुर बंद कर दो। हाँ, कैसे स्वाध्याय आगे बढ़ेगा? या तो मैं आप लोगों से पूछना छोड़ दूं, स्वाध्याय तभी आगे बढ़ेगा। अब तो क्योंकि कोई भी साधारण सा उत्तर भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो स्वाध्याय एकदम आगे बढ़ ही नहीं रहा। 4 दिन से यही चीज चल रही, उसी चीज को रोज 4 दिन में बोल रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल होगा ना। थोड़ा सा भी आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे, खाली आके क्लास में बैठ जाएंगे, फिर क्लास में बैठ जाएंगे, तो इतनी आसान चीज तो ये है नहीं, कठिन चीज तो है ही है। तो स्वाध्याय आगे नहीं बढ़ेगा, हम रोज उसी चीज को लेते रहेंगे। तो हमने क्या सीखा? नौकर्म द्रव्य परावर्तन में जो जीरो है, जीरो किसको डिफाइन कर रहा है? अग्रहित वर्गना को, जो वर्गना आज तक ग्रहण नहीं किया। तो हम अनादिकाल से वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, और आचार्य कहते हैं अनेकों बार तुमने ग्रहण कर लिया, तो फिर अग्रहित कैसे हुई? तो जब नौकर्म परावर्तन नया चालू होता है, उस समय जो ग्रहण करता है वो पहली बार करता है, इसलिए वो अग्रहित हो गई। परावर्तन नया चालू हुआ, इसलिए अग्रहित हो गई। भव उस दिन भी ये भी आप लोग को समझाया गया है, जैसे हम लोग अभी जिस भाव में हैं। क्या मान लीजिए हमारा 20 वर्ष पूरा हुआ, उससे हमारा नौकर्म परावर्तन पूरा हो गया है ना, जो चल रहा था नौकर्म परावर्तन वो पूरा हो गया। तो हमारी 20 वर्ष के आयु के बाद जो हम पहली बार, उसके बाद पहले समय में हम जो नौकर्म वर्गना ग्रहण करेंगे, वो हमारे लिए अग्रहित हो जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी भाव को, नया भाव को प्राप्त करेंगे तभी होगी, ऐसा नहीं। ये समझाए थे आप लोग को, क्योंकि कब पूरा होता ऐसा नहीं आया है कि कोई भाव समाप्त होता है, भाव के साथ ये परावर्तन समाप्त होता है, ऐसा नहीं, कभी भी समाप्त हो सकता है। जब इस तरह से पूरा व्यवस्थित ये जो परावर्तन है, कल भी हमने कहा था, ये रैंडम नहीं है कि जैसे तैसे हो गया, ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो चार्ट है, जैसे कल का है क्या कि ये एज्यूम किया हुआ चार्ट नहीं है, ये वीरसेन आचार्य के द्वारा दिया हुआ चार्ट है, ये एज्यूम करके समझाया हुआ नहीं है। तो इसी तरह से ही उसको पूरा करना पड़ेगा। अब ये पूरा कभी भी हो सकता है। मान लीजिए कोई देव भाव में गया और गया, उसके 5 वर्ष 10 वर्ष उसको परावर्तन पूरा हो गया, वो नया चालू हो गया उसको वहीं पर। तो जिस समय भी ये चालू होगा नया नौकर्म द्रव्य परावर्तन, उस समय जो वर्गनाएं हैं उसके लिए सारी की सारी वर्गनाएं अग्रहित हो गई, पूरे वातावरण की वर्गनाएं उसके लिए अग्रहित हो गई, कोई भी वर्गना ग्रहित नहीं रही। ये हम बहुत बढ़िया से समझाए थे, अभी मंजू जी ने उत्तर दिया, इसलिए समझ सकते हैं कि मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। मीना जैन कौन है? म्यूट कर लेंगे मीना जैन। सिद्धांतों को ध्यान रखने की कोशिश करिए। ऐसे न तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, आप लोग का मुझे पता नहीं आप लोग को कितना आनंद आ रहा है, पर मुझे तो फिर एकदम आनंद नहीं आता। कोई भी आप लोग जवाब नहीं देते सही, और सही के साथ कितना गलत दे देते। एक भाव में परावर्तन पूरा हो रहा है, एक कोठे में अनंत कल्प काल लग रहा है, और कितने सारे हैं
6 चक 24 कोठे बने हुए हैं, एक लाइन में 6 कोठे बने हुए हैं। तो अग्रहित का मतलब जब नया परिवर्तन हो, कर्म परिवर्तन जिस समय नया चालू हो रहा है, उस समय जो वर्गना, उस समय सारी की सारी वर्गना उसके लिए अग्रहित हो जाती। टोटल वर्गना जितनी भी वातावरण में ग्रहण करेगा, सारी की सारी उसके लिए अब अग्रहित वर्गना ही है। ये हमने समझा था कि पहले 9 कर्म द्रव्य परावर्तन पूरा होता है, उसके खत्म होने पर द्रव्य कर्म जो 8 कर्मों वाला कर्म परिवर्तन शुरू होता है। तीसरी चीज इसमें आज हम ये जाने, पहले तो थोड़ा सा इसका जो साइन है वो बता दे। कल कुछ लोग कह रहे थे कि क्या जीरो क्या है, प्लस क्या है, क्लास छूट गई होगी, यात्रा वगैरह पर चले गए थे परमाणु सागर जी के में। जीरो का मतलब, जीरो यहाँ किसको डिफाइन कर रहा है? अग्रहित को। अग्रहित का मतलब जिसको आज तक ग्रहण नहीं किया गया उसको अग्रहित कहा। प्लस की साइन यहाँ किसको डिफाइन कर रही है? मिश्र को। मिश्र मतलब किसी समय, प्रत्येक समय प्रबंध ले रहे हैं कर्म को, प्रत्येक समय प्रबंध निर्जित भी कर रहे हैं। तो जब निर्जरित कर रहे हैं, जब शुरू में तो सारी अग्रहित थी, फिर जब हम निर्जरित कर रहे हैं तो निर्जित की हुई वर्गना क्या हो गई? वो ग्रहित हो गई। तो वो कालांतर में घूम करके हमारे पास ग्रहित होकर के उसमें कुछ एक समय प्रबंध में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ग्रहित और कुछ अग्रहित मिल करके आ रही है। अनंतानंद अभव्यों से अनंत गुना कारमान वर्गनाएं लेते हैं एक समय प्रबंध में, तो उस अनंत गुना युक्त अनंत जिसको कहेंगे युक्त अनंत वर्गना ले रहे हैं। अब उसमें थोड़ी सी मिश्र भी है, थोड़ी सी ग्रहित की हुई भी है, थोड़ी सी अग्रहित करी हुई भी, इस तरह से मिश्र है। यहाँ प्लस का साइन मिश्र के लिए दिया गया और एक साइन दिया गया है जिसको गृहीत के लिए, जो गृहीत वर्गना होगी उसका साइन है। तीसरी चीज, पहले कोठे में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है पहले ब्लॉक का पहली लाइन का पहले कोठे में कितना समय लगता है? अनंत। क्या अनंत? अनंत क्या? अनंत मीटर की अनंत 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 कल्पकाल बीत जाते हैं दीदी, अनंत कल्पकाल बीत जाते हैं। अनंत आपको एक बात बोलिए, जिसने भी अनंत बोला, अनंत के आगे क्या है? अनंत मनुष्य है कि अनंत नारकी है कि अनंत जीव है? अनंत के पीछे कुछ लगाएंगे ना। इस तरह का उत्तर आप लोग इतने बड़े ग्रंथ में देंगे तो क्या समझेंगे आप? अनंत काल कुछ लगाएंगे नहीं, किलोमीटर कुछ तो लगाएंगे उसके पीछे। तो समय है, यहाँ समय की बात चल रही, तो समय लगाएंगे, अनंत कल्पकाल लगेंगे। एक कोठे में, पहली लाइन के पहले कोठे में ही अनंत कल्पकाल लग जाता। इससे अनंत गुना दूसरे कोठे में लगता है। क्यों लगता है, क्या कारण है, बता पाएंगे कोई? क्योंकि अनंत अग्रहित को ग्रहण करके एक बार मिश्र को ग्रहण किया, वापिस अनंत अग्रहित को ग्रहण करके एक मिश्र, तो ये मिश्र भी अनंत होगी, तब वो दूसरा कोठा होगा। दूसरा कोठा में 2 जीरो है ना, इसलिए। वही तो अनंत अनंत 2 बार अनंत हो गया। पहली बार ग्रहित को अनंत बनाने के लिए। देखिए, हर कुछ नहीं बोलिए, सब ग्रुप में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमने क्या कहा था कल कि अनंत को 10 मानते हैं। पहली बार मान लीजिए उसने 10 बार अनंत 10 बार ग्रहण किया, यानी अनंत ग्रहण कर लिया, लाइन से कर लिया, और उसके बाद एक बार मिश्र कर लिया। अब दूसरी बार कर चुकी, अब वो बहुत सारी वर्गनाएं अग्रहित थी, ग्रहण करके उसको छोड़ चुका है काफी, क्योंकि अनंत कल्पकाल लगा है तो उसमें खूब वर्गनाएं, समय प्रबंध लिया तो समय प्रबंध छोड़ता भी गया। अब उसके पास क्या हो रहा है कि उसके पास वातावरण में मिश्र वर्गनाएं बहुत हो गई, मिश्र भी बहुत हो गई, ग्रहित भी। अब दूसरे समय में ऐसा कुछ होता है, दूसरा अनंत जब ग्रहण करने जा रहा है तो 4 बार तो अनंत अग्रहित कर लिया, लेकिन 5वीं बार मिश्र कर लिया, 6ठी बार भी मिश्र कर लिया, 7वीं बार भी मिश्र कर लिया, फिर मान लीजिए अग्रहित कर लिया, फिर एक ठो ग्रहित ले लिया, क्योंकि आपके पास ग्रहित भी हो गई है वातावरण में। तो इस तरह से पहले कोठे से दूसरे कोठे में को पूरा करने में ही अनंत काल लग जा, अनंत गुना काल लगता है, पहले कोठे से दूसरे कोठे को पूरा करने में। और पहले लाइन के पहले कोठे से चौथी लाइन का सबसे लास्ट वाला कोठा पूरा करने में तो
बहुत ज्यादा अनंत गुना समय लगता है। कितना दे रहे हैं? क्यों लगता है? हाँ? क्योंकि वर्गनाएं बहुत तरह की वातावरण में आ चुकी हैं, है ना। यहाँ अनंत कौन सा है? मध्यम अनंत का अनंत है, मध्यम अनंत है। तो चूंकि बात जैसे जैसे वर्गनाओं को ग्रहण करते जा रहा है, समय पर्वत ग्रहण कर रहा है, समय पर्वत छोड़ता जा रहा है, तो वातावरण में क्या होती जा रही है? अग्रहित वर्गनाएं कम होती जा रही है, मिश्र और ग्रहित ज्यादा होती जा रही है। तो जब मिश्र और ग्रहित ज्यादा होती जा रही है तो उसको पहला कोठा में क्या करना था? अनंत बार अग्रहित लेकर के फिर एक बार मिश्र लेना था। मान लीजिए पहला कोठा जैसे तैसे उसने जैसा है वैसा ही पूरा कर लिया। दूसरे कोठे में फिर अनंत बार लेना था उसको अग्रहित वर्गना, लेकिन पता चला कि थोड़ा सा किया फिर मिश्र ले लिया, मिश्र ही मिश्र ग्रहण करते जा रहा है, मिश्र ही मिश्र ग्रहण करते जा रहा है। फिर बीच में एक अग्रहित को ले लिया, फिर पता चल रहा चूंकि अब ग्रहित वर्गनाएं भी छोड़ दिया, वातावरण में हो गई उसके, फिर वो ग्रहित मान लो थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, फिर अग्रहित कर लिया। तो ऐसे बीच बीच में जो ग्रहित और मिश्र को लेता जा रहा है, तो इस कारण से पहले कोठे से दूसरे कोठे में अनंत गुना काल लगता है। ऐसे नहीं होता कि वो सीरियल दीदी इसमें ना दूसरे कोठे में 2 0 दिखाया तो उससे तो अग्रहित ही हुआ, और ए प्लस का चिन्ह एक ही है तो एक ही वाले लेगा ना गृहित वाला। तो ग्रहित नहीं, वो मिश्र का साइन है। हाँ, मिश्र का साइन एक ही है, एक ही वाले लेगा। वही तो हम इसमें देखिए सेकंड लाइन में हमने यही तो बताना चाहा कि अब हमने 10 माना था, 10 बार लेता तो अनंत हो जाता। पहली बार मान लीजिए उसने 10 बार ले लिया, दूसरी बार वो अनंत को 10 माना है तो 10 बार लेना चाहिए था उसको अग्रहित को, फिर एक बार मिश्र लेना था, लेकिन वो क्या करा कि 4 बार तो लिया अग्रहित को, फिर मिश्र को लिया, मिश्र को लिया, मिश्र को लिया, फिर 2 बार ले लिया अग्रहित को, फिर ग्रहित को ले लिया, है ना। तो कितना समय हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 समय तो उसके 10 बीत गए, लेकिन अग्रहित कितनी बार लिया है? 4 तो 6 बार ही लिया है। तो अब फिर वो आगे लेगा 7 8 9 10। मान लीजिए लिया, नहीं भी ले, खाली ग्रहित लेता चला जाए, खाली मिश्र लेता चला जाए, ले ही नहीं अग्रहित को, तो जब शुरू के कोठे के बाद में इसी कारण से दूसरे कोठे में अनंत गुना काल लगता है, क्योंकि अब जो वातावरण है लोक में उसके द्वारा ग्रहित और मिश्र वर्गनाओं का भी समावेश हो चुका है। और तीसरे में जाता है तो फिर और समय ज्यादा लगता है, और चौथे में जाता है तो और समय ज्यादा लगता है। यानी तुलनात्मक समय एक से दूसरे कोठे में बढ़ता ही बढ़ता अनंत गुना होता जाता है, और लास्ट में जो 110 है वहां तक जाके तो समय बहुत बड़ा हो जाता है। वो उस जैसे 110 यानी अनंत बार ग्रहित वर्गना को ग्रहण करके और एक बार अग्रहित को ग्रहण करना है वहां पर, लेकिन वो कर ही नहीं पाता अनंत बार ग्रहित को, उसके बीच में कोई और आ जाती है, बीच में कोई और आ जाती है, क्योंकि अब उसके तीनों लोक में उसके द्वारा छोड़ी गई वर्गनाएं मिश्र भी बहुत हो चुकी है, अग्रहित तो कम हो गई, अब वो अग्रहित उसके आ ही नहीं रही है, उसको अग्रहित लेना है। लास्ट वाला कोठा, चौथा कोठा के चौथे लाइन की बात कर रहे हैं, चौथे लाइन में लोग 1 वैसे बोलते तो नहीं समझ पा रहे हैं, चौथे लाइन का अंतिम कोठा 110, तो उसको अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करना है और एक बार अग्रहित को ग्रहण करना है, लेकिन वो अनंत बार ग्रहित को ग्रहण तो क्या पता कर ले, लेकिन अग्रहित अब आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्गनाएं मिश्र और ग्रहित हो गई कि अब उसको आ ही नहीं पा रही है। तो यहाँ तक वो पूरा करेगा, उसके बाद पुनः जो पहले समय में जिस अनुभाग के साथ में, जिस स्पर्श रस गंध के साथ में, खास करके अनुभाग के साथ में जो वर्गना को नोकर्म वर्गना को ग्रहण किया था, इसके बाद में वो करेगा। तो ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है रैंडम नहीं, ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि रैंडम हो जाता, नहीं, ये व्यवस्थित ढंग से होता है, तब एक परावर्तन पूरा होता है। ऐसा नहीं कि कैसे भी बीच में ये 4 बार अग्रहित को ग्रहण करके और 3 बार बीच में मिश्र कर लिया, ये काउंटिंग नहीं होगी, ये काउंटिंग होगी चलो भाई मिश्र कर लिया, वो तो नहीं हो काउंटिंग। क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क ये पड़ता है कि उसका पंच परावर्तन करने में, द्रव्य नोकर्म परावर्तन करने में समय बहुत ज्यादा लगा, तो फिर ये प्रश्न उठता लगता है तो लगने दीजिए। तो यहाँ पर यही तो समझाना चाह रहे हैं कि देखो इतना कठिन नोकर्म परावर्तन भी तो अनादि से संसार में रुलते हुए अनंतों बार कर लिया है, और आज तक तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सका, तुम सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त कर सका। दूसरी चीज यहाँ पर हम ये समझें,
हम लोग सब कोई बहुत बोलते हैं, एक बार सम्यक्त हो जाए तो टिकट मिल जाए, एक बार सम्यक्त हो जाए तो टिकट मिल जाए। अब समझें, एक बार सम्यक्त हो गया, हम लोग को हो चुका होगा, उसके बाद ये नौकर्म द्रव्य परावर्तन पूरा करना है। अब सोचिए कितना काल तक संसार में रहना है। त्रस पर्याय कितनी सी है? त्रस पर्याय कितनी होती है? 2000 सागर, 2000 सागर, साधिक 2000 सागर है ना, 2096 कोटि पूर्व होती है, साधिक 2000 सागर। बाकी तो सारा काल कहाँ बिता रहा है? 2000 सागर तो संख्यात मतलब असंख्यात में भी नहीं है, संख्यात में है। और यहाँ तो अनंत की बात हो रही है, मध्यम अनंत अनंत की बात हो रही है। तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो इतने काल तक भ्रमण कर सकता है। अब सोच लीजिए कि सम्यक प्राप्त करने के बाद में जो हम लोग कह देते हैं ना भाई वो अनंत काल है, तो फिर इसका लोग क्यूज दे देते हैं कि भाई अनंत काल कैसे है, तो बोला ये केवल ज्ञान का विषय इसलिए अनंत है। केवल ज्ञान का विषय इसलिए अनंत तो है ही है, ये अनंत अनंत काल है, अनंत अनंत समय कल्प कोटि काल। सोचिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में कितना कितना अनंत कल्प काल बीतेगा, तब जाकर के वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। वैसे एक दो भाव में चला जाए वो अलग बात है, पर जो कहते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन तो बचा है, अर्धपुद्गल परावर्तन तो बचा है, उस अर्धपुद्गल परावर्तन को यहाँ हम लोग समझे कि इतना काल बचा है। इस काल को हम लोग ये समझे, पहली लाइन का पहला कोठा उसमें अनंत कल्प काल, उससे अनंत गुना वो, उससे अनंत गुना उसके बगल का, उससे अनंत गुना उसके बगल का, क्योंकि संभावनाएं उन्हीं वर्गनाओं को ग्रहण करने की कम होती जा रही है। वातावरण में सारी तरह की वर्गनाएं आ चुकी है। शुरू के कोठे में ही अग्रित वर्गना समय पर्वत जब ग्रहण कर लिया, अनंत बार करनी है, अनंत बार में मान लीजिए संख्यात बार कर लिया, अब तो वातावरण में मिश्र भी हो गई और गृहित भी हो गई। अब तो उसको संख्यात बार ग्रहण करने के बाद में पहले कोठे में उसका पहला कोठा होना मुश्किल है, तभी तो इतना काल लगेगा। तो अनंत बार करने के बाद एक बार मिश्र, तो अनंत बार कर ही नहीं पा रहा, तभी तो कल्प कोटि, चूंकि अनंत है, अनंत बार ग्रहण करने का मतलब अनंत समय, और अनंत समय कभी भी संख्यात कल्प काल में होंगे नहीं। उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? असंख्यात कल्प काल लेना, अनंत कल्प काल लेना पड़ेगा। अनंत कल्प काल में ही अनंत समय घटेगा। तो इस तरह से वहां पर अगर इससे भी ले तो मतलब जैसा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से भी ले तो भी अनंत कल्प काल एक ही कोठे में लग जाएगा। तो आज हमने एक तो ये जाना कि पहले कोठे से दूसरे कोठे का समय ज्यादा है, दूसरे से तीसरे का ज्यादा है, संभावनाएं कम कम होती जा रही है, एकदम ठीक इसी प्रकार से होने का। तो इस तरह से पहले पंक्ति का पहला कोठा से चौथी पंक्ति का लास्ट वाला कोठा जो 110 है वो अनंत अनंत गुना बड़ा है। अब कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी भावभासना हमें हो पा रही है। दूसरा चीज हम ये हम लोग जान गए। अब इसमें पहली पंक्ति कौन बताएगा? पहली पंक्ति को की व्याख्या कौन करेंगे? मैं करूं पहली पंक्ति? मैं करूं क्या भाभी? हाँ करिए ना, करिए, कोई भी करिए तो सही। पहले इसमें जो है पहले कोठे में, पहली लाइन के पहले कोठे में जो है हमें अग्रहित अनंत बार अग्रहित, अगर अनंत बार अग्रहित बगना लेंगे उसके बाद में मिश्र लेंगे, अगर बीच में ग्रहित आ जाती है तो उसको काउंटिंग नहीं किया जाएगा, सिर्फ अग्रहित को ही काउंटिंग किया जाएगा। वो चीज, हाँ एक मिनट, वो तो विशेष कथन है, वो कोई भी नहीं बोलेंगे, केवल यंत्र समझाना है, यंत्र के चिन्हों को बताना है कैसे कैसे है, बीच में क्या ले लेंगे वो नहीं बताना, क्योंकि फिर वो थोड़ा गड़बड़। वो तो विशेष कथन बताया गया ना, जब हमने काल का चिंतन किया कि कितना काल लग सकता है, उसमें वो चीज आ गई है ना। यहाँ यंत्र में वैसा कुछ नहीं लिखा है, यंत्र को समझाएं। हाँ, तो इसमें 2 जीरो आ गई, इसलिए इसका मतलब जीरो से हमें मतलब है अग्रहित, और अगर डबल जीरो आती है तो इसका मतलब है कि अनंत अग्रहित। तो अनंत अग्रहित
और एक इसमें सिंगल अनंत बार अग्रहित। अनंत बार अग्रहित और एक बार मिश्र, क्योंकि ये इसका जो प्लस का चिन्ह है वो मिश्र का शो कर रहा है, तो हम इससे ये जानेंगे कि अनंत बार अग्रहित और एक बार मिश्र। तो उसके बाद ये दूसरे ठीक है, कोटे में भाषा 1 मिनट, भाषा ठीक है क्या? इस भाषा को और परिमार्जित कौन करेंगे? बोला इन्होंने ठीक है, पर ठीक है क्या? अगर हम हाँ, अगर मैं हाँ बोलिए। अनंत अनंत बार अग्रहित वर्गनाम। नहीं, बोला इन्होंने ठीक है, गलत थोड़ी बोला, जिसमें आप अनंत अनंत तो है ही नहीं, बोला इन्होंने ठीक है। हम अगर इसी तरह से बोलते तो आप लोगों को समझ में आता क्या क्या बोलना चाहिए? चलिए शुरू में अभी पहली बार बोल रहे हैं, बहुत कठिन चीज है। अनंत बार, 2 सुना इन्होंने, 2 जीरो है, जीरो को अग्रहित से साइन बताया गया है, ये सब ठीक बोला आपने। यहाँ 2 शून्य है, इसका मतलब अग्रहित वर्गना। आपने क्या कहा? अनंत बार, एक बार मिश्र। क्या चीज अनंत बार? अभी तुरंत मैंने किसी को इसी पर टोका ना, जब बोले क्या अनंत बोल के छोड़ दिए थे। आप बोलेंगे ना अनंत बार अग्रहित परमाणु, अग्रहित परमाणु। मैं बोलूं सबको चुप रहो ना भाई आप लोग। बहुत लोग बीच में बोल रहे हैं ना दीदी, तो समझ में नहीं पड़ रही है। तो मैं क्या करूं, बोलिए। और आप लोग हमको बुरा भी बताते होंगे कि भाई बोलती हैं, आप लोग सुनते ही नहीं हो कोई भी। हम बार बार ये चीज बोलती हूँ कि जब मैं बोलूं उस समय आप लोग चुप हो जाइए। एक चीज का तो उत्तर नहीं देते हैं, सही है, मैं बोलती हूँ तो बीच में बोलते हैं। तो कैसे बोलना चाहिए हम लोगों को? अनंत बार अग्रहित वर्गना को ग्रहण करेगा, उसके बाद एक बार मिश्र वर्गना को ग्रहण करेगा। चलिए अब बोलिए। ऐसे ही दूसरे कोठे में आएगा, अनंत बार जो है अग्रहित वर्गना को ग्रहण करेगा और एक बार मिश्र वर्गना को ग्रहण करेगा। और तीसरे कोठे में भी ये आएगा, अनंत बार अग्रहित वर्गना को ग्रहण करेगा। नहीं, बस रोक दीजिए, आप गलत बोलने लगे। चलिए और कौन बोलेंगे? मैं बोलूं, कोशिश करूं। किसी विपक्षी जीव ने अनंत बार अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण किया, फिर उसके बाद एक बार मिश्र वर्गना को ग्रहण किया, उसके बाद वापिस अनंत बार अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करके एक बार मिश्र वर्गना को ग्रहण करेगा। पर ये मिश्र भी जब अनंत हो जाएगा तो मतलब इसमें अनंत अनंत समय लग जाएगा। हमको समय वगैरह कुछ नहीं मिश्र पता है। को भी अनंत करना है, मिश्र को भी अनंत बार करना है, तो अनंत बार ग्रहण करना है। हाँ, उसके क्यों बाद करना है? क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि दो बार मिश्र आ गया ना, 2 बार आ गए, क्योंकि कोठा वैसा का वैसा कोठा दोहराया गया, तो इसके मतलब क्या हो रहा है? जो चीज दोहराई जाती है उसमें अनंत बार, ये अनंत का साइन है कि अगर कोई चीज 2 बार आ रही है तो इसका मतलब उसको अनंत बार करना है। तो इसलिए पहले कोठे के जैसा ही दूसरा कोठा है, तो मिश्र 2 बार आ गया, तो इसलिए उसको अनंत बार करना है। बहुत अच्छा, चलिए। दीदी ये ना पहले कोठे जैसा ही दूसरा कोठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए डबल अनंत बार 2 बार कर रहे हैं क्या? हाँ, प्लस वाली साइन मिश्र, हमने प्लस वाला तो साइन एक बार ही आया है। हाँ, तो इसीलिए तो वही तो प्लस वाला साइन फिर आ गया, यानी प्लस वाला साइन 2 बार आ गया। बाकी तो जो अग्रहित वर्गना का जो साइन है वो तो 2 बार लिखा ही हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी अनंत बार हो ही रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मिश्र को अनंत बार करने के लिए आपको बार बार आपको अग्रहित को अनंत बार करना पड़ेगा। अनंत बार अग्रहित को करेंगे तो एक बार मिश्र होगा, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे तो दूसरी बार मिश्र होगा, फिर अनंत बार तीसरी बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे तो तीसरी बार मिश्र होगा, फिर चौथी बार अनंत बार फिर अग्रहित को ग्रहण करेंगे तो चौथी बार मिश्र होगा। तो इस तरह से अनंत बार अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। अनंत वर्गनाओं को अनंत बार, कोई मैसेज था,
को ग्रहण करना पड़ेगा, तब मिश्र वर्गना। एक बार अनंत बार ग्रहण करते अग्रहित को तो एक बार मिश्र होती है, तो मिश्र को भी अनंत क्यों बनाना है? क्योंकि 2 बार आ गया है, 2 बार, जो साइन 2 बार आ जाएगी तो वो वहां तक का फिर से रिपीट करना पड़ेगा, वहां तक का फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ था, अनंत बार करे थे तो एक बार मिश्र हुआ था। तो वही चीज इस कोठे में हमको ये जाननी कि चूंकि पहला कोठा के जैसे दूसरा कोठा है, यानी पहले कोठे को फिर से रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? कि अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करना है और मिश्र फिर एक बार करना है। क्योंकि मिश्र को अनंत दो बार आ गया प्लस साइन, इसमें बता दिया गया, क्योंकि इतना अनंत अनंत करके दिखाया नहीं जा सकता ना। अनंत बार प्लस लिखना चालू कर देंगे, अनंत बार अग्रहित लिखना चालू कर देंगे तो अनंत का तो हम लोग तो लिख भी नहीं सकते, हम तो असंख्यात भी नहीं लिख सकते। तो 2 बार अगर कोई साइन आ रही है एक ही पंक्ति में, इसका मतलब वो चीज अनंत बार करनी है। दीदी ये लाइन है ना, इधर से ऐसे चलाइए कि 1 2 3 ऐसे चलाइए आपने? नहीं, 1 वाली 1, 2 वाली 2, नहीं, आपने पहला 1 बताया, 1 वाली लाइन का पहला कोठा बताया, 1 वाली लाइन का। हाँ, 1 वाली लाइन का पहला कोठा 0 0 प्लस, दूसरा कोठा 0 0 प्लस, तीसरा कोठा 0 0 1, चौथा कोठा 0 0 प्लस, पांचवा कोठा 0 0 प्लस, छठा कोठा 0 0 1। हाँ, तो पहली 1 वाली में तो दूसरे में वापस 0 0 प्लस आया है ना, सेम ही तो आया है। तो आप बोल लेना तो सेम आया, तभी तो अनंत बार करना है, तभी तो मिश्र वर्गना। हाँ, तो वो अग्रहित को ही तो अनंत बार करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 0 2 बार आया है, प्लस तो एक बार ही आया है। प्लस 2 कोठे में आ गया ना, तो वो अलग अलग कोठे में है। हाँ, तो अलग अलग एक कोठे में कैसे बता सकते हैं? एक कोठे में बताएंगे तो फिर वो 0 0 का अनंत बार नहीं बैठेगा ना। वही तो ये भाई ये कहना चाहिए, 0 0 देके प्लस क्यों दिया जा रहा कि आपको जब भी मिश्र वर्गना ग्रहण करनी है तो उसके पहले अनंत बार अग्रहित की करनी है, इसलिए एक कोठे में 2 0 दिया है। अगर 1 0 देते, 1 0 बगल के कोठे में देते, तब तो होता ना कि 0 और प्लस, तो वो तो 0 और प्लस तो फिर कोई बैठता नहीं ना कुछ भी। एक कोठे में 2 एक बार हो जाता फिर, नहीं तो हाँ एक बार। तो यहाँ पर 2 0 देने का मतलब है कि पहले आप अनंत बार अग्रहित वर्गना को ग्रहण करो, उसके बाद एक बार मिश्र को करो, फिर दूसरा कोठा सेम आने से, यानी ये कह रहे हैं कि प्लस की चिन्ह 2 बार आई है तो आपको मिश्र वर्गना भी अनंत बार ग्रहण करनी है, इससे ये समझना। तो फिर अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करो, एक बार मिश्र करो, फिर अनंत बार अग्रहित को करो, फिर एक बार मिश्र वर्गना को करो। तो ऐसे कब तक करो? जब मिश्र वर्गना अनंत बार ग्रहण हो जाए, तब ये दो कोठे पूरे होंगे। वास्तव में तो अनंत अनंत है, लेकिन अनंत दिखा नहीं सकते ना, इसलिए यहाँ पर इसमें ऐसे बताया जा रहा है। भाई 2 साइन आ जाए तो अब समझो कि उसको 2 अनंत बार करना है, अगर 2 साइन आ रहे हैं। हाँ चलिए मंजू जी को बता रहे। वैसे अगर दीदी इसमें अगर 2, वैसे मतलब जनरली अगर इसमें 2 साइन कर देते, मतलब वो तो समझ गए हम कि 2 बार आया तो अनंत हो गया, मतलब जो मिश्र वर्गनाएं हैं वो अनंत हो गई। लेकिन अगर इस कोठे में ही जैसे 2 0 करिए, 2 प्लस करते अनंत शो करने के लिए, तो अपने पास उसके लिए वीरसेन आचार्य के पास जाना पड़ेगा। कृष्णा जी, हर चीज में तर्कना नहीं करनी चाहिए। शुरू दिन आप लोग को बोल दिया गया कि वीरसेन आचार्य की हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है, वो नहीं बन सकती उस तरह से। बना के देख लीजिएगा घर में आप लोग। तर्कना करने के पहले सोचिए कि किस पर आप तर्कना कर रही हैं। सोचिए, एक शुरू में 2 0 2 प्लस देते, उसका क्या मतलब बताया जाता आपको कि अनंत बार या इसको कर लो, एक बार अनंत कर लो और फिर 2 बार मिश्र 2 प्लस दे दिया, अनंत बार मिश्र कर लो। उसका ये मतलब होता 2 0 2 प्लस 1 में रहता तो भाई अनंत बार अग्रहित को कर लो, उसके बाद अनंत बार मिश्र को कर ले, ये उसका मतलब होता। निकालिए तो सही मतलब, मैथमेटिक्स के हिसाब से चलिए तो सही, तब समझ में आएगा ना मैथमेटिक्स। कुछ भी बोलने से थोड़ी हो जाता है। अगर 2 साइन अगर हम एक में देंगे तो क्या निकलता कि अग्रहित को भी अनंत बार कर लो, उसके बाद मिश्र को भी अनंत बार कर लो, हो गया कोठा का। ऐसे थोड़ी होगा, अनंत बार करना पड़ रहा है उसको। फिर वो अग्रहित को अनंत बार नहीं किया जाता, एक ही बार अनंत बार करने से अनंत बार मिश्र हो जाता। होता कि नहीं होता?
एक ही कोठे में 4 साइन आप जो कह रही हैं, तो क्या उसका मतलब निकलता कि अग्रहित को अनंत बार कर लो, मिश्र को अनंत बार कर लो, हो गया। 2 साइन आपके हिसाब से 2 साइन एक कोठे में रहता तो हो गया। यहाँ कितनी बार करना पड़ रहा? अनंत अनंत बार करना पड़ रहा है अग्रहित को। हम लोग ज्यादा होशियार हो जाएंगे तब तो बहुत मुश्किल होगा वीरसेनाचार्य के सामने। अच्छा दीदी, जो आप 2 प्लस बोल रहे हो, तो ये पहले वाले कोठे का 1 प्लस और दूसरे वाले कोठे का 1 प्लस, दोनों मिला के 2 प्लस हो गई क्या? हाँ, जहां पर भी 2 साइन 2 बार आए तो इसका मतलब वो अनंत करना, इसको अनंत बार है। अब अनंत बार करने के लिए कितनी बार लिख के देते आचार्य? तो आचार्य नहीं, जैसे उसके दूसरे नंबर के जैसे पहले कोठे में तो 2 बार प्लस एक साथ आया, तब तो अनंत समझ में आ गया। लेकिन पहले कोठे के दूसरे में प्लस तो एक ही बार आया है ना? पहले में एक ही बात ना, पहले में 0 2 आ गया तो अग्रहित को अनंत बार कर रहे हैं। दूसरे कोठे में जो दूसरी लाइन है उसमें प्लस 2 आ गया तो मिश्र, वहां पर दूसरे में क्या कर रहे हैं? मिश्र को अनंत बार ग्रहण करके एक बार अग्रहित ले रहे हैं, फिर मिश्र को अनंत बार ग्रहण करके फिर एक बार अग्रहित ले रहे हैं। ऐसे 2 बार 2 सुना अग्रहित का आया तो वहां अग्रहित को अनंत बार लिया जाएगा। ठीक वही प्रोसेस, पहले वाला का प्रोसेस यहाँ पर दूसरी लाइन में उल्टा है। वहां पर मिश्र को अग्रहित को अनंत बार करके मिश्र लिया जा रहा था, यहाँ मिश्र को अनंत बार करके अग्रहित लिया जा रहा है। सेम प्रोसेस है। हाँ, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन जो ये अनंत बार, ये जो एक ही प्लस है उसको अनंत बार ही करना पड़ेगा, मतलब अनंत समझा बार। दिया था ना, आप थे नहीं ना। नहीं, वो बात नहीं पूछ रही मैं ये पूछ रही हूँ अनंत बार जैसे लिया, 0 0 का मतलब है अनंत बार लेना है, ग्रहित मिथ्या इसको अग्रहित को अनंत बार लेना है, तो अनंत बार लिया, फिर प्लस है तो प्लस मतलब एक बार लिया, तो फिर उसको वापस अनंत बार लेके फिर इसको भी प्लस को भी अनंत बार लेना है, मतलब मिश्र को प्लस को फिर एक बार लिया, फिर मिश्र को एक बार लेके खत्म नहीं हुआ, मतलब नहीं खत्म नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि 2 बार प्लस आया, यानी आपको मिश्र को भी अनंत बार ग्रहण करना है। लेकिन वो कैसे ग्रहण करना है? पहले अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करिए, फिर उसको एक बार करिए, फिर अग्रहित को अनंत बार करिए, फिर एक बार उसको करिए। इस प्रोसेस से करिए, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस मतलब यंत्र से ये बताया जा रहा है। तभी तो अनंत इतना बड़ा हो गया इससे। हाँ, मैं बोलूं क्या ललिता जी, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। पहले कोठे के पहले घर में 0 0 2 बार है, ये हमारे लिए अग्रहित का साइन है। तो अनंत का सूचक है 2 बार है, इसलिए अनंत बार हमने अग्रहित वर्गणों को ग्रहण किया, फिर एक बार हमने मिश्र वर्गणा को ग्रहण किया। फिर दूसरे घर में फिर हमने अनंत वर्गणों अग्रहित वर्गणों को ग्रहण किया, फिर एक बार मिश्र वर्गणा को ग्रहण किया। चूंकि यहाँ मिश्र हमारे लिए अब 2 बार आ गया तो वो भी हमें अनंत बार ग्रहण करना होगा, इसलिए अनंत वर्गणाओं को ग्रहण करते करते अग्रहित को ग्रहण करते करते अनंत बार हम मिश्र को भी ग्रहण करेंगे। इसको ग्रहण करें, अनंत मिश्र को भी बार बार हमें ग्रहण करना होगा, इसलिए अनंत बार हमें अग्रहित को ग्रहण करते करते अनंत बार मिश्र को अनंत बार मिश्र करने के लिए बार बार हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अनंत बार अग्रहित, फिर एक बार मिश्र, फिर अनंत बार अग्रहित, फिर एक बार मिश्र, इस तरह से हमें करना होगा। फिर तीसरे घर में हमारे लिए फिर अनंत बार अग्रहित वर्गणा करने के बाद में 1 नंबर आ गया जो ग्रहित वर्गणा का सूचक है, तो हमने एक बार ग्रहित वर्गणा को ग्रहण किया। फिर चौथे घर में हमने अग्रहित वर्गणा को फिर अनंत बार किया, फिर हमने एक बार मिश्र वर्गणा को ग्रहण किया। फिर 5वें घर में अनंत बार अग्रहित वर्गणों को ग्रहण किया, फिर एक बार मिश्र को ग्रहण किया। यहाँ मिश्र भी फिर 2 बार आ गया, तो फिर हमें अनंत बार मिश्र को ग्रहण करने के लिए अनंत बार अग्रहित वर्गणा, फिर मिश्र, फिर अनंत बार अग्रहित, इस बार अनंत बार हमें अग्रहित और मिश्र वर्गणा को अनंत बार करने के लिए हमें ग्रहण करना होगा। फिर लास्ट छठे घर में छठे घर में 2 0 है, तो अनंत बार अग्रहित वर्गणा को ग्रहण किया, फिर एक बार हमने ग्रहित वर्गणा को ग्रहण किया। क्योंकि पहले कोठे में पहले एक बार ग्रहित आ गया, फिर एक बार ग्रहित आ गया, तो 2 बार हो गया। इसे भी हमें अनंत बार ग्रहण करना पड़ेगा। तो अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करने के लिए फिर हमें अनंत बार अग्रहित और अनंत बार ग्रहित करते करते हमें अनंत बार इसको ग्रहण करना होगा, ग्रहित वर्गणा को भी। माना ग्रहित को अनंत बार करने के लिए
नहीं, ग्रहित हाँ, को अनंत बार ग्रहित करने को के लिए फिर क्या बोल रहे? क्या करना होगा? ग्रहित को अनंत बार करने के लिए क्या करना होगा? बार बार अनंत बार अग्रहित और ग्रहित ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहित को ग्रहण करना पड़ेगा अनंत बार। नहीं वही नहीं, प्रोसेस चलेगा। ये पॉइंट गलत हो गया। कौन करेगा? बार बार मिश्र को करना पड़ेगा। बार बार वही करना पड़ेगा ना, अनंत बार अग्रहित, फिर एक बार ग्रहित, फिर अनंत बार अग्रहित, फिर एक बार ग्रहित। नहीं, कुसुम जी गलत बोल रहे हैं। लास्ट वाला गलत हो गया क्या? आप भीतर जाइए ना। ग्रहित। एक मिनट कुसुम जी, आपका ये लास्ट वाला गड़बड़ा गया। कोई बोले हैं बीच में? कौन बोले हैं? नेमीचंद भाई साहब। मैं बोला था। हाँ बोलिए। मतलब इसमें ये होगा कि जब शुरू के अंदर जो अग्रहित अनंत बार कर रहा है तब एक बार मिश्र कर रहा है। इस प्रकार से अग्रहित को अनंत बार करते करते जब मिश्र भी अनंत बार हो जाएगा तब फिर है जो मतलब वो ग्रहित को ग्रहण करेगा। वो भी कब करेगा? जबकि मिश्र भी अनंत बार हो जाएगा तब। हाँ, तब ये ग्रहित दूसरी बार होगा। हाँ, तब ये ग्रहित दूसरी बार होगा। फिर वापस तीसरी बार प्रोसेस चलेगी। फिर अग्रहित को ग्रहण करेगा अनंत बार, मिश्र को करेगा, अग्रहित को करेगा, मिश्र को करेगा, अग्रहित को करेगा, मिश्र को करेगा, करते करते अनंत बार फिर मिश्र हो जाएगा। फिर अग्रहित को अनंत बार करेगा तो एक बार ग्रहित होगा। तो इस तरह से ग्रहित को भी अनंत बार करना पड़ेगा। तो ग्रहित को अनंत बार करने के लिए जो चूंकि 3 कोठे रिपीट है ना, पहली लाइन के 3 कोठे रिपीट हैं, तो ग्रहित को करने के लिए हमको तीनों कोठे रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक। जब मिश्र अनंत हो जाएगा तब वो ग्रहित जब तक एक ही बार होगा, दूसरी बार होगा। हाँ, अभी जितना आप बोले उसमें ग्रहित एक ही बार हुआ, तो फिर ग्रहित को दोबारा करने के लिए फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर से मिश्र को भी अनंत बार करना पड़ेगा। और फिर अग्रहित को करके तब फिर दूसरी बार होगा। फिर तीसरी बार ग्रहित करने फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तभी काल ज्यादा लग रहा है ना। काल ज्यादा लगने का कारण एक तो वर्गणाएं क्या हो गई हमारी, ग्रहित अग्रहित आ गई। फिर पहले वाले में तो क्या हो रहा है कि भाई अनंत बार एक बार किए और अपने मिश्र आ गई। लेकिन ग्रहित को ग्रहण करने के लिए कितने प्रोसेस हो रहे हैं? 3 प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसलिए छठा जो कोठा है पहले का, सोचिए उसमें कितना काल लगेगा। उसको अनंत बार करने के लिए, ग्रहित को अनंत बार करने के लिए कितना समय लगेगा, सोच के देखिए, है ना। वो तो छोड़ दीजिए, वातावरण में सब तरह की मिली हुई है, उससे अनंत काल नहीं होगा, वो अनंत काल नहीं बढ़ाएगा। ये यहाँ पर ये अपने आप ही अनंत काल बढ़ रहा है। अनंत अनंत गुना जब अग्रहित करते हैं तो अनंत मिश्र होता है। फिर अनंत 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 ग्रहित करते अग्रहित करते हैं तो क्या नाम है सो, तब ग्रहित जाके अनंत होता है। मिश्र अनंत अनंत होता है, तब वो ग्रहित अनंत होता है। तो कितना काल बढ़ गया, सोचिए कितना अधिक काल बढ़ गया। दूसरी पंक्ति कौन बताएंगे? आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। आंटी वीडियो ऑन नहीं करो क्योंकि मैं मिनिमाइज क्यों आंटी, इसलिए मैं केवल बोल रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं साइन बता दे रही हूँ। 0 है जो अग्रहित का साइन है, प्लस मिश्र का साइन है, और 1 ग्रहित का साइन है। तो दूसरे वाले में ना 2 प्लस है, तो 2 प्लस है यानी मिश्र को अनंत बार ग्रहण करेगा तो एक बार अग्रहित को नहीं, सॉरी प्लस है ना, 2 बार मतलब अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेगा तो एक बार ग्रहित को ग्रहण करेगा पहले कोटे में। फिर दूसरे कोटे में भी अनंत बार, एक बार अग्रहित है 0, हाँ एक बार अग्रहित करेगा। फिर दूसरे कोटे में अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेगा, फिर एक बार अग्रहित को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे 2 बार अग्रहित आ गया है, तो यानी वो भी अनंत हो गया है। तो अनंत बार मिश्र को ग्रहण करके फिर एक बार ग्रहित को करेगा। तो ऐसा तब तक करेगा जब तक कि अग्रहित भी अनंत नहीं हो जाता है। फिर तीसरे कोटे में जाए, अनंत बार नहीं हो जाता, बार बोलो, अनंत बार नहीं हो जाता है। हाँ अनंत बार नहीं हो जाता है। फिर तीसरे कोटे में 2 प्लस है तो मिश्र अनंत बार हो गया, एक बार ग्रहित हो गया। फिर चौथे कोटे में 2 बार मिश्र हो गया और एक बार अग्रहित को ग्रहण करेगा। फिर 5वें कोठे में 2 बार अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेगा और एक बार अग्रहित को करेगा। तो यहाँ पर फिर से 2 बार 0 हो गया, अग्रहित हो गया,
तो मिश्र को अनंत बार ग्रहण करते हुए अग्रहित को जब तक अग्रहित अनंत बार नहीं हो जाता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब छठे कोटे, हाँ, 0 मतलब अग्रहित में, हाँ, और छठे कोटे में फिर 2 बार मिश्र है तो 2 अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेगा और 1 बार ग्रहित को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे तो आंटी चौथे मतलब तीसरे कोठे में और क्या छठे कोठे में 2 बार 1-1 हो गया, ग्रहित हो गया है। तो ये कब तक ये प्रोसेस करेगा? जब तक कि मतलब अग्रहित और मिश्र और अग्रहित दोनों पहले अनंत अनंत करते हुए जाएगा, फिर वो जब वो प्रक्रिया हो जाएगा तो फिर 1 बार ग्रहित करेगा। तो जब तक ये ग्रहित अनंत नहीं होते जाएगा ना, तो ये तीसरे से लेकर चौथे तक की ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तीसरे से चौथे में पहले से तीसरे तक की प्रक्रिया अनंत बार होगी, है ना? हाँ। पहले से तीसरे तक की, पहले कोठे से दूसरे नंबर की दूसरी लाइन हम लोग समझ रहे हैं, दूसरी लाइन की पहले लाइन, दूसरी लाइन, पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा, कितनी बार ये प्रक्रिया होगी? तो अनंत बार होगी, क्योंकि हमको ग्रहित को अनंत बार ग्रहण करना है। 2 बार आ गया इसको, बहुत सुंदर। चलिए आगे धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा एक बार कड़ा लगता है। तीसरी पंक्ति कौन बताएंगे? बोलू जी? हाँ बोलिए ना। मैं प्रणाम जी। तीसरी पंक्ति में जीव पहले मिश्र को ग्रहण करेगा, फिर मिश्र को ग्रहण करेगा, अनंत बार मिश्र को ग्रहण किया, फिर 1 बार ग्रहित को ग्रहण किया, फिर वापिस मिश्र तो ये अनंत हो गया, फिर 1 बार ग्रहित किया, फिर ये 2 बार ग्रहित होने का ग्रहित भी अनंत हो गया, फिर वापिस मिश्र को ग्रहण किया तो अनंत हो गया, फिर वापिस अग्रहित को ग्रहण किया और फिर वापिस मिश्र को ग्रहण किया, फिर 1 बार ग्रहित को ग्रहण किया, फिर वापिस मिश्र को ग्रहण किया, 1 बार ग्रहित को। इस तरह ये मिश्र भी अनंत हो गया और ग्रहित भी अनंत हो गया। फिर लास्ट वाले को, तीसरी पंक्ति के लास्ट वाले कोठे में मिश्र को ग्रहण किया, फिर अग्रहित को ग्रहण किया। इस तरह अग्रहित भी 2 बार आ गया, तो अग्रहित भी अनंत बार हो गया, मिश्र भी अनंत बार हो गया और ग्रहित भी अनंत बार हो गया। ठीक बोले हैं क्या ये? प्रणाम दीदी। प्रीति ठीक बोली है क्या? नहीं। सुधारे, क्या गलती की इन्होंने? सुधारे। मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। प्लस का साइन इसमें मिश्र का है, तो इसमें मिश्र 2 बार अनंत मतलब मिश्र को ग्रहण किया अनंत बार और फिर 1 बार ग्रहित को ग्रहण किया। तो फिर अगले कोठे में भी अनंत बार इसको मिश्र को ग्रहण किया और 1 बार ग्रहित को ग्रहण किया। अब 2 बार मतलब सेम कोठे 2 बार आ गए हैं, तो 1 भी 2 बार हो गया, तो हमको ग्रहित को अनंत करना है। तो हम जो प्लस मिश्र के साइन है उनको अनंत 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 बार ग्रहण करते हुए हमको ये ग्रहित को भी अनंत करना है। हाँ 3 बार नहीं बोलना है, मिश्र को अनंत गुना अनंत, इतनी बार करेंगे। अनंत गुना, अनंत गुना अनंत, तब फिर अनंत ग्रहित हो जाएगा। तो मतलब ग्रहित भी अनंत हो जाएगा। इस प्रक्रिया से ग्रहित भी अनंत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मिश्र को अनंत बार ग्रहण किया और अग्रहित को 1 बार अग्रहित को ग्रहण किया। फिर उसके बाद 2 मिश्र की साइन है, तो मिश्र को अनंत बार ग्रहण किया और ग्रहित को 1 बार ग्रहण किया। फिर मिश्र को अनंत बार ग्रहण किया, ग्रहित को 1 बार ग्रहण किया। इस प्रकार ये फिर कोठे 2 बार आ गए हैं। तो हम अनंत को अनंत गुना ग्रहण करते हुए हमको ग्रहित को अनंत गुना करना है। तो और जो 5वां कोठा है उसमें 2 बार मिश्र है, तो हम मिश्र को अनंत बार ग्रहण करेंगे और जो उसके बाद ग्रहित को अग्रहित को 1 बार ग्रहण करेंगे। पर ये भी कोठा 2 बार आ जाता है,
इसलिए हम मिश्र को अनंत अनंत बार अनंत गुना ग्रहण करते हुए हम अग्रहित को भी अनंत गुना करेंगे। ये पांचवी लाइन में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। इसे पांचवा तीन ठीक कोठे बोला की जो मैंने। तीन कोठे की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार करनी पड़ेगी? अनंत बार करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 2 बार आई, तो अग्रहित वर्गना को अनंत बार लाने के लिए अनंत बार ग्रहण करने के लिए हमको 3 कोठे की जो प्रक्रिया है वो अनंत बार करनी पड़ेगी, है ना? ठीक समझ में आया कि नहीं? नहीं, ये पांचवा मुझे वापस पूरा मतलब बोलने में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब कौन सा पांचवा? ये पांचवा प्लस 0 जो मतलब 2, मतलब ये मिश्र 2 बार है, तो मिश्र को अग्रहित मतलब अग्रहित को अनंत बार मतलब ग्रहण किया। नहीं, मिश्र को अनंत बार ग्रहण करके अग्रहित को 1 बार किया, तो अग्रहित का 2 बार आ गया अग्रहित, तो जो 3 कोठे की प्रोसेस है वो हमको अनंत बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अग्रहित को अनंत बार करना है। तो अग्रहित को अनंत बार करने के लिए खाली लास्ट वाले कोठे को ही अनंत बार नहीं करना है। जो लास्ट वाला कोठा है प्लस तीसरी लाइन का लास्ट वाला कोठा है 0 0 प्लस, तो खाली उसी को अनंत बार नहीं, जो पहले किसी ने शायद कुसुम जी ने बोला था, कुसुम जी की यही गलती हुई थी, बाकी तो सारा उन्होंने ठीक बोला था। पहली लाइन में उन्होंने क्या कह दिया था? 0 0 1 था, तो उन्होंने कह दिया था अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करके तो अनंत वो अनंत बार हो जाएगा ग्रहित। नहीं, उसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा फिर से। जो 3 कोठे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कोठा, तीसरा उनको तीसरा कोठा अनंत बार करते हुए हमको ग्रहित को अनंत बार करना है। अग्रहित को अनंत बार करना है। अग्रहित को अग्रहित को अनंत बार करना है। चौथा कोठा कौन बोलेंगे? मैं बोलूं दीदी? कोशिश करती हूँ। ये सबको बोलना चाहिए, बोलने से ही क्षमता। अब बहुत अच्छा बोली कुसुम जी, 5 कोठा बहुत बढ़िया से बोली, और वो समझ रही होंगी छठा, लेकिन बोलने में नहीं आया, इसलिए बोलना जरूरी होता, बोलना जरूर चाहिए। हम समझते हुए बोल नहीं पाते चीजों को। हाँ जी, ये ग्रहित का ये एक का निशान ग्रहित का है, ये 2 बार आया है, तो इसको हम अनंत लेंगे। ये अनंत, और प्लस का निशान मिश्र का है, ये 1 बार। फिर दूसरे कोठे में ग्रहित का अनंत बार और मिश्र का 1 बार, तो ये 2 हो गए, तो ये भी अनंत हो गए। तो मतलब ग्रहित का अनंत हो गया और ये अनंत हो गया। फिर तीसरे कोठे में ग्रहित का अनंत है और अग्रहित का 1 है। फिर चौथे कोठे में ग्रहित का अनंत है और मिश्र का 1 है। मिश्र को 1 बार लेंगे, मतलब उसको अनंत बार लेंगे, उसको 1 बार लेंगे। फिर पांचवें कोठे में ग्रहित को अनंत बार लेंगे और मिश्र को 1 बार लेंगे, लेकिन ये 2 निशान हो गए मिश्र के, तो ये अनंत हो गए। तो फिर छठे कोठे में ग्रहित का 2 बार है। अनंत हो गए तो 2 निशान हुए तो अनंत हो गए, ये तो इतना पर बोल के थोड़ी छोड़ा जाएगा। तो चूंकि इनको अब अनंत बार ग्रहण करना है, तो इसके लिए अग्रहित को अनंत बार लेंगे और इसको भी, मिश्र को भी अनंत लेंगे। और फिर छठे कोठे में ग्रहित को अनंत लेंगे और इसको अग्रहित लेंगे, 1 बार अग्रहित लेंगे। लेकिन इसमें छठे कोठे में और तीसरे कोठे में 2 बारी अग्रहित आ गया, तो 2 बार आने से फिर ये अनंत हो गया। तो इन सबको ये अनंत बार पूरा करते हुए, सारी वर्गणाओं को अनंत बार पूरा करते हुए, फिर ये इसको अनंत करेंगे। मिश्र मतलब अग्रहित को अनंत करेंगे। अनंत करेंगे अग्रहित को। ललिता जी ये बताइए ना, चौथे लाइन, एक मिनट, चौथे लाइन में अग्रहित को क्या है, केवल 1 बार अनंत करना है ना, लेकिन उस चौथे कोठे में अग्रहित को अनंत करने के लिए हमको ग्रहित को अनंत 3 बार, फिर अनंत यानी 6 बार अनंत करना पड़ रहा है ग्रहित को। मिश्र को कितनी बार करना पड़ रहा है?
2 बार करना पड़ रहा है ना, प्लस प्लस एक बार अनंत हुआ, प्लस प्लस एक बार। तो जो ग्रहित है वो तो पहले कोठे में अनंत हुआ, फिर दूसरे कोठे में अनंत हुआ, फिर अनंत बार अनंत हुआ, यानी 2 प्लस 2 बार मिश्र करने के लिए अनंत 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 है ना, अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई करिए उतनी बार हो गया, फिर उसको एक बार अनंत से मल्टीप्लाई करिए, यानी अनंत गुना अनंत, ये 3 कोठा हुआ। फिर चौथा 5वां कोठा वैसे ही आ रहा, तो फिर गुना अनंत 5 बार हुआ, फिर 6ठी बार अनंत हुआ, यानी ग्रहित वर्गना को 6 बार अनंत 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 लेना पड़ रहा है। वहीं पर जो मिश्र वर्गना है 2 बार अनंत है ना, एक बार 2 साइन है तो एक बार वहां पर अनंत है, तो अनंत गुना अनंत 2 बार अनंत गुना अनंत है। और जो अग्रहित है वो केवल अनंत है, यानी अग्रहित केवल अनंत, मिश्र अनंतानंत और ग्रहित 6 बार अनंत 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 मल्टीप्लाई अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत इतनी बार हुआ। तो इसी कारण से मंजू जी आपका हम सवाल ले रहे हैं 2 मिनट में। तो इसी कारण से पहले कोठे पहली पंक्ति का पहला कोठा से लास्ट की पंक्ति का जो 6ठा कोठा है कितना अधिक समय लगेगा, अनंत 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 बड़ा हो गया, कितना, हाँ कितनी बार उसमें बढ़ता जा रहा, और वर्गनाएं क्या वैसी ही वर्गनाएं आना मुश्किल होती जा रही है, बीच बीच में दूसरी वर्गनाएं आ जाती, क्योंकि वातावरण में अब अग्रहित वर्गना इतनी कम हो गई कि जब छठे कोठे चौथे इसमें पहुंचता, तीसरे कोठे में चौथी लाइन के, तो इसको अग्रहित वर्गना ही नहीं रहती लेने के लिए। अब मान लीजिए 1 लाख साड़ी आपको एक साथ दिखाई जाए, कहे इसमें से तुम एक ठो ले लो, आप ले पाएंगे क्या? हम लोग तो 4 साड़ी देते हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी या वाली लूं, या वाली लूं, या वाली लूं, या वाली लूं, इको रंग अच्छो, इको प्रिंट अच्छो, इकी बॉर्डर अच्छी, इको प्रिंट वो अच्छो, 2 साड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 लाख साड़ी आपके सामने डाल दी जाए, आप उसमें से चूज कर पाओगे क्या? और यहाँ तो अनंतानंत है, उस अनंतानंत में से एक समय परवध अग्रहित की लेनी है। अग्रहित तो कहीं विलायमान हो गया, इतने दिनों में कितना अनंत कल्पकाल बीते हैं, कितना कल्पकाल बीत गया, अब कहाँ अग्रहित वर्गना उस जीव के लिए बहुत कम बच गई, क्योंकि अब तो उसका परावर्तन पूरा होने वाला है। तो इस कारण से बहुत बहुत समय लगता है वापस उसी प्रक्रिया को अनंत बार दोहराना, कितनी ज्यादा प्रक्रिया। तो इससे भाव भाषण हम लोग करें कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो कहा जाता है वो कितना 30 पर्याय तो मात्र अधिक 2000 सागर की है, जो हम लोग कहते हैं। बराबर अपने जब सत्संख्या नियोग द्वार पढ़ रहे थे तो बराबर ये बात आ रही थी कि भाई अर्धपुद्गल परावर्तन का काल निबोध में ही बीतता है। जब पहले दूसरे स्वर्ग की बात आई कि भाई एक इंद्री में जा सकते हैं, तो वहां पर इसी में अभी आएगा, भी इसी में बोला गया था पंच परिवर्तन में, फिर वो एक इंद्री में चला गया, वहां से वो निगोध में चला गया। कहाँ तो दूसरे स्वर्ग का देव और कहाँ निगोध में जाके अपनी आयु बिता रहा है। क्योंकि जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है निगोध में बिना जाए नहीं खत्म होता। जो करता है खत्म, जरूरी नहीं है कि करे उसी भाव से मोक्ष चला जाए, वो एक अलग बात है। हम लोग जो कहते हैं ना, हम लोग को एक खुशी होती है, अरे एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, फिर तो टिकट तो मिल ही जाएगी ना, टिकट तो मिल ही जाएगी ना। वो टिकट देखिए कैसी टिकट है, यहाँ पर हमें ये भाव भाषणा करनी कि कितना बड़ा काल है। हाँ, अगर ये हम टेबल अपने लोग यंत्र नहीं लेते तो हमको नहीं भाव भाषणा होती कि कितना बड़ा काल है। इस यंत्र से हम लोग को भाव भाषणा हो रही है कि कितना बड़ा काल है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो काल ही काल है। तो इसी से हम लोग को समझ में आता है कि कितना। अब देखिए ना, होता क्या है, जन्म का दुख हम अर्घ चढ़ाते हैं भगवान को, जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम नृपामिति स्वाहा। हम जन्म गए, जन्म का दुख हमको पता ही नहीं चला। जन्म में दुख है ये लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, हमको कहाँ पता चला, क्योंकि जो गर्भ हुआ तो हम जन्म ले लिए, उसके बाद तो हो गया। मरते हैं तो मरण के बाद में मरण का दुख भूल जाते हैं। आज हमको थोड़ी याद है कि हमको जन्म में क्या दुख हुआ था, हम पहली पर्याय में मरे तो मरण में क्या दुख हुआ था, कहाँ याद है। हम अगर यात्रा पर जाते हैं, मान लीजिए 1 महीना की यात्रा पर गए, जो शोध वाले हैं अपना वहां पर बनाते हैं, खाते हैं, कहीं पर ठहरते हैं, वहां पर खोलते हैं, सारा सामान बनाते हैं, फिर समेटते हैं, फिर दूसरी जगह यात्रा पर जाते हैं। फिर 1 महीना के बीच में उनके मन में कई बार हम लोग के मन में, अरे भाई जल्दी घर लौटे भाई, बहुत थकान आती है, ये खोलना समेटना बहुत थकान आती है। हम क्या कहते हैं कि जल्दी चले जाएं घर, अपने घर जल्दी चले जाएं। कहीं हम लोग को ऐसी व्यवस्था मिल जाती कि बना बनाया खाना मिलता है, तब भी क्या होता, बक्सा जमाने में
अरे भाई बक्सा में से साड़ी निकालो, रोज सामान चीटो, कहीं पर भी जाके ठहरो, सूटकेस खोलो, ये निकालो वो निकालो, फिर सारा वापस जमाओ, बहुत थकान आता है भाई, अपने घर जल्दी से पहुंचे हम लोग, है ना। ये भाव अपने लोग के आते हैं, थक जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्यों नहीं थकते हैं? कि हमको हमको वो पीड़ा का महसूस ही नहीं है। हम किसी अपने घर में जो सदस्य हैं, अपनी बहू है, देवर है, दौरानी है, ननद है, जेठ है, पड़ोसी है, मंदिर में जो अपने श्रावक भाई मिलते हैं, हम उनसे ही मोह राग द्वेष कर लेते हैं, उतनी सी दुनिया में सिमट के रहते हैं। हमें कहाँ दुख का पता चलता है। हमको लगता है तो ठीक ही तो है। हम सुबह उठ के हम समाई करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आके हम सूद का खाना खा लेते हैं, फिर हम स्वाध्याय करते हैं, फिर हम ध्यान लगा लेते हैं। हम और क्या सोच रहे हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं, है ना, और हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम अपने निज के घर में बैठे हुए अपना आराम से क्रिया का पालन करते हैं। लेकिन जरा सा यात्रा पर जाओ तो उसी तरह से ये यात्रा से हम क्यों नहीं थक पा रहे हैं? कि ये यात्रा का हमको पता ही नहीं चलता, आभास ही नहीं होता है। न जन्म का आभास होता, न मरण का आभास होता। बुढ़ापा का आभास थोड़ा सा होता है, लेकिन बस वो भी अगर परिवार में बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, करने वाले मिल जाते हैं, तो वो भी इतना आभास नहीं होता। और आजकल बुढ़ापा लाता कौन है? दांत टूटता, दांत लगा लेते हैं, आंख जाती है, चश्मा लगा लेते हैं, बाल को सफेद काला कर लेते हैं। सब चीज का तो आजकल आर्टिफिशियल चल गया, तो आजकल तो बुढ़ापा भी नहीं आने देता। तो बुढ़ापा का भी जो दुख होता है, जो पहले के लोगों को, वो नहीं आजकल मिल पाता है। तो यहाँ पर आचार्य हमें यही तो समझाना चाह रहे हैं कि जिस यात्रा को तुम एक लाइन की अर्घ बोल करके जन्म जरा, इसके पूछने के लिए, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कह के और जल चढ़ा देते हो और विनाश हो गया, उस दुख का तो तुमको अनुभव ही नहीं है। तुम क्या विनाश करोगे? उस दुख का तुमको अनुभव ही नहीं, बस वो एक हमारे लाइन रटने में आ गई है। तो हम इसे समझे कि कितनी कठिन चीज है, मतलब कठिन इन द सेंस कितने काल से हम लोग भटक रहे हैं। कठिन परावर्तन करने में कोई कठिन हमको थोड़ी पता चल रहा है, आराम से हो रहा, अपने आप हो रहा। हमको थोड़ी कोई बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं कि या शरीर की कोई इसमें कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो अपने आप हो रहा है, अपना आराम से हो रहा है। लेकिन हम संसार में कितने ऐसे इतना समय लगने वाले परिवर्तन, और ये हम लोग क्या पढ़े हैं? अर्धपूर्वकल परावर्तन, आधा पढ़े हैं इसका। और इसके आगे वाला परावर्तन हम लोग ऐसे मोटे रूप में जान चुके हैं कि इससे दुगुना क्षेत्र में लगता है, अनंत गुना, दुगुना नहीं अनंत गुना समय क्षेत्र में, उससे अनंत गुना काल में, उससे अनंत गुना भाव में, उससे अनंत गुना भाव में लगता है एक परावर्तन होने पर। और ये पांचों परावर्तन जब हो जाते हैं तो एक परावर्तन कहलाता है। और ऐसा परावर्तन अनंत बार कर लिए हैं। सोचिए, केवल अर्धपुद्गल परावर्तन की ये हाल है कि इसको जब समझ रहे हैं तो लगता है बाप रे, इतना बड़ा काल होता भी है क्या? ऐसा काल हमको क्या लगता है, इतने बड़े बड़े काल होते भी हैं क्या? सच में होते हैं क्या ऐसे काल? क्योंकि हमको तो एक भाव की बात दूसरे भाव में नहीं याद रहती। हम क्या जाने की, हम तो सोचते हमारा तो यही भाव है, हम तो कभी मरेंगे नहीं, हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कहाँ भाव आता है? दूसरे मरते हैं, हम थोड़ी मरते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ही वैराग्यवर्धक है, बहुत ही चिंतन करने लायक है। इसमें से हम लोग दो चार बात सिद्धांत को याद रखें कि पहली बात तो पहले कोठे से अंतिम कोठे का समय बहुत बड़ा है। दूसरी बात, अंतिम कोठा जब पूरा हो जाता है तो वापस उसी वहां तो कोई परावर्तन पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद अब वो ग्रहण करेगा वही वर्गना जो पहले समय में अग्रहित में किया था, जिस अनुभाग के साथ में, जिस स्पर्श रस गंध वर्णने के साथ में अगर कर लेता है तो हो जाएगा, नहीं करेगा मान ली बीच में अभी अंतिम वर्गना के बाद भी वो अब थोड़ा सा बार बार दूसरी को कर रहा, दूसरी को कर रहा, उसमें और एक कल्प काल लगा दिया। कोई जरूरी थोड़ी कि वो ग्रहण कर ही लेगा इसके बाद, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये मतलब इतनी तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसका एक नवकर्म परावर्तन होगा। तीसरी चीज, नवकर्म परावर्तन खत्म होता है, उसके बाद द्रव्य कर्म परावर्तन होता है। उसकी आवाज बंद क्या हुई? चलते चलते कोई फोन आया कि बीच में? तो ये हमने कुछ सिद्धांत जाने। अब क्या मंजू जी कुछ पूछ रही थी? आप पूछिए मंजू जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे तीसरे कोठे में शुरू के 3 है, फिर 3 है, तो इन तीनों को अपन अलग अलग क्यों ले रहे हैं? कि चौथे में उसको साइन को मेरा निकल नहीं पा रहा है, एक बार काउंट किया फिर दोबारा आया तब उसको अनंत किया। चौथे को अपन पहले से अनंत नहीं मान सकते क्या? मेरी बात समझ रहे हैं क्या? चौथे को जैसे लास्ट वाला कोठा है,
मैं निकाल नहीं पा रही। तो जैसे पहले भी 1 का साइन आया, फिर चौथे में वापस 1 का साइन आया, तो अपन 3 को अलग और 3 को अलग क्यों दे रहे हैं? अलग इसलिए दे रहे हैं कि उसको मतलब कि ये कि वो 2 बार साइन आई है, यानी आपको वो प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए जैसे अभी उन्होंने त्रिशला जी ने भी कहा कि पहले खाने में 2 प्लस और 2 0 कर देते, तो उससे क्या मतलब निकलता नहीं, वो कि अनंत बार नहीं, क्या चौथी बोल बार रहे वाले में आप बोल रहे हैं कि एक ही बार उसने उसको वर्गणा को ग्रहण किया, जो भी है ग्रहित अग्रहित जो भी, चौथी बार जो आया है, चौथी लाइन का चौथा है जो कोठा, चौथी लाइन का चौथा तो 1 प्लस है। हाँ हाँ, जो भी है 1 प्लस है, मैं निकाल नहीं पा रही। तो इस प्लस को यहाँ एक बार ही क्यों दिया? आगे भी एक बार आ चुका प्लस चौथे में ही, तो ये वही अनंत नहीं होगा क्या? नहीं, तो इसलिए नहीं ना, वो प्रोसेस ये कर मतलब वापस अग्रहित को चौथे कोठे में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अग्रहित को वापस अगर तुम दोबारा ग्रहण कर रहे हो तो पहले तुमको वापस इस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फट से, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि मिश्र को अग्रहित बार ग्रहण करके एक बार ग्रहित को कर ले, तो ये कहना वैसा नहीं है कि एक बार वहां पर गृहीत को ग्रहण करके और एक बार अग्रहित को ग्रहण किया फिर उसी को करके वहां पर कर लें, ऐसा नहीं, पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। उस अग्रहित को वापस ग्रहण, अग्रहित को वापस ग्रहण करने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर इससे मतलब निकलता। अगर वैसे देते तो फिर पूरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं रहती, उसी को रिपीट कर लेते एक ही खाना को, लेकिन पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वापस शुरू से गृहीत को अनंत बार करके फिर मिश्र एक बार, फिर गृहीत को अनंत बार करके मिश्र, यानी अनंत बार गृहीत को करेंगे तो अनंत बार मिश्र होगा। फिर अनंत बार गृहीत को करेंगे तब एक अग्रहित आएगा, एक बार अग्रहित। तो फिर दोबारा अग्रहित कैसे आएगा? तो फिर दोबारा अग्रहित ऐसे ही आएगा कि अनंत बार गृहीत को करना पड़ेगा, अनंत बार मिश्र को करना पड़ेगा, तब एक बार क्या नाम है सो अग्रहित होगा। फिर अग्रहित को तिबारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर कहते हैं कि गृहीत को अनंत बार करना, अनंत बार करना पड़ेगा, मिश्र को अनंत बार करना पड़ेगा, फिर एक बार अग्रहित होगा। तो इस तरह से करते करते आपको अग्रहित अनंत बार करना है, इसका ये मतलब है, इसलिए ऐसे दिया हुआ है। पूरी प्रोसेस करेंगे तब अग्रहित दोबारा होगा। ऐसा नहीं कि खाली गृहीत को कर लिए और हो जाएगा। ये कहना चाह रही पूरी प्रोसेस आप करिए तब उसका जैसे हम एक बार तीसरे और छठे खाने के बारे में दोबारा बताइए। तीसरे मतलब तीसरा और छठा किसका? कहीं का भी, कोई से भी कोठे का, कौन से पंक्ति का? अच्छा, कोई लास्ट पंक्ति का बता दीजिए। वही तो समझा रहे हैं। हाँ, समझ गई आपके इनके कहने को। एक ही जैसा प्रक्रिया, एक ही जैसी है ना, वो किसी का भी है। जैसे हम लोग ऊपर का ले रहे हैं ना, अनंत बार अग्रहित को किया, एक बार मिश्र किया, फिर चूंकि मिश्र की साइन 2 बार है, हमने ये बता दिया गया भाई 2 बार कोई साइन आती है तो इसका मतलब उसको अनंत बार करना है। तो हम देख रहे हैं प्लस की साइन 2 बार आ गई है, तो फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे, एक बार मिश्र को करेंगे। ऐसे अनंत गुना अनंत बार करेंगे तो क्या होगा? मिश्र अनंत बार हो जाएगा, है ना। अनंत को अनंत बार करेंगे तो मिश्र अनंत बार हो जाएगा, तो 2 कोठा हो गया। फिर तीसरे कोठे में है कि अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करो और एक बार गृहीत को ग्रहण करो। तो ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक हो गया। अब वापस क्या हो रहा है कि चूंकि हमको यहाँ पर जो भी वर्गना ग्रहण कर रहे हैं उन वर्गना को उस समय अनंत बार करनी पड़ रही है। तो गृहीत यहाँ पर एक ही बार हुआ ग्रहण, करना इसको अनंत बार है। तो भाई कैसे करना है? तो फिर वापस कह रहे हैं पहले कोठे में आ जाइए, अनंत बार अग्रहित को करिए, एक बार मिश्र को करिए, अनंत बार अग्रहित को करिए, एक बार मिश्र को करिए, यानी अनंत बार करिए अग्रहित को तो एक अनंत बार मिश्र होगा, फिर अनंत बार अग्रहित को करिए तो फिर एक बार गृहीत होगा। तो ये प्रक्रिया आपको ये कह रहे हैं कि भाई गृहीत को भी अब अनंत बार करना है अपने को। तो ये इतनी बड़ी, जैसे मिश्र को अनंत बार करने के लिए तो क्या कर रहे थे? अग्रहित को अनंत बार करते थे और अनंत बार करे, मिश्र अनंत बार हो गया, है ना। जब हमको मिश्र करना रहा अनंत, पहले कोठे के मिश्र है, सब गृहीत के अग्रहित के बाद मिश्र है, मिश्र को अनंत करने के लिए हमको क्या करना पड़ा था? सिर्फ
अग्रहित को अनंत बार अनंत अनंत गुना करना पड़ा था ना, अनंत को अनंत बार करना पड़ा था, एक ही क्रिया करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जो ग्रहित है वो दो, एक और प्रोसेस उसमें बीच में आ गया, मिश्र का प्रोसेस आ गया बीच में। तो अब मिश्र को भी उतनी बार करना पड़ रहा है, अनंत बार करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो एक बार ग्रहित हो रहा है। मिश्र को अनंत अनंत बार करेंगे तो ग्रहित एक अनंत बार होगा। तो इसलिए वो प्रोसेस डबल डबल दोहराया जा रहा है, ये मतलब है यहाँ पर। ठीक ठीक है। अच्छा, मतलब अब मिश्र को अनंत बार करेंगे तब ये एक बार होगा। हाँ, मतलब ये प्रोसेस पूरा ग्रहित वैसे एक बार होगा। मिश्र, हाँ मिश्र जब अनंत अनंत बार होगा तब ग्रहित अनंत बार होगा। तो और फिर वो छठा वाला भी इस तरह होगा। नहीं, वही छठा वाले के लिए बता रहे हैं, छठा वाला पाने के लिए बता रहे हैं कि 2 बार आ गया ग्रहित, इसलिए ग्रहित को अनंत बार करना है। तो उसको अनंत बार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्र को अनंत अनंत बार करना पड़ेगा, और अग्रहित को तो करना ही पड़ेगा। मिश्र को अनंत अनंत बार करने के लिए उसको ग्रहित को कितनी बार करना पड़ेगा, उसको अनंत 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 4 बार करना पड़ेगा। 4 बार करना उसको पड़ेगा। 4 बार अनंत अनंत करेंगे तो मिश्र 2 बार उसको अनंत 2 अनंत बार, होगा, उसको 2 बार मिश्र 2 करना बार पड़ेगा। अनंत अनंत होगा तो ग्रहित 1 बार अनंत होगा, है ना। ठीक दीदी, अब तो समझ आ गया, यहाँ पर बता रहे हैं। अब समझ आ तो गया। ग्रहित को प्राप्त करने के लिए हमको मिश्र को भी अनंत बार, अनंत गुना अनंत बार करना पड़ रहा है। अब समझ आ गया। चलिए, समय हो गया है, ज्यादा ही हो गया समय, तो हो क्या गया, ज्यादा ही हो गया। कोई प्रश्न है तो और पूछ ये सकते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ, और हाँ, अपने को कोई एहसास ही नहीं है इसका। एहसास क्या रहेगा अपने को, एहसास हो तो मोक्ष नहीं चल जाएगा। अगर सबसे दुख सुख का पता चले तो कुछ उद्यम कर ही लेना, और कहाँ करते हैं उद्यम। ये भी हम सब अभी कोठा ही कोठा चल रहा है, कोठे खाना। आगे क्लास अब देखें, कल आप लोग अगर समझ गए होंगे तो कल आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल तो अष्टमी है क्या? हाँ जी। हाँ, तो ये तो जीवकांत जी का पूरा वर्णन है, तो कल तो सुबह भी नहीं होगी क्लास, शाम को भी नहीं होगी, आज सुबह वाली आज भी नहीं हुई। अक्षर मात्रा लीजिए, आप लोग करिए, मैं तो इतनी देर बोल चुकी हूँ। जिनवाली स्तुति करें आप लोग। मात्रा पदवाक्य ही प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमिक्ता विदिता तु देवी सरस्वती केवल बोधिलग्नि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देव जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपु दिन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख देव जो गुरु सेव निर्गन दया धर्म पालो सदा हे मोक्ष का पंचवल दाशांग जिनवाणी माता की जय। जीव कांड राज की जय। आचार्य नेमिचंद्राचार्य देव की जय।